आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां मुसलसल 20 दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मुंतखब उम्मीदवार लगातार एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक इनके मुतालबे पूरे नहीं हुए हैं। तो ये हम तस्वीर आपको प्रेस कॉलोनी श्रीनगर की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनीज वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेनीज दूसरी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक सवाल खड़ा करता है, जो नारा बुलंद किया गया था मरकजी सरकार की तरफ से, नया कश्मीर बनाया जाएगा। इस तरीके से नया कश्मीर बनाया जा रहा है जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि नौजवान सड़कों पे आके मुसलसल इस तरफ से 2 दिन से ये एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो मुसलसल 20 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इनके मुतालबात सुने क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर इनको किसी तरीके की कोई यकीन दहानी क्यों नहीं दी जा रही है, आखिर ये सड़कों पर आने के लिए मजबूर क्यों हैं। अभी हम कुछ ट्रेनी से यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे एक ट्रेनी हमारे साथ मौजूद है। मरकजी सरकार की तरफ से एक नारा बुलंद हुआ था जिसमें नया कश्मीर बनाने की बात की गई। आप नौजवान यहाँ पर लगातार 2 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, आपके मुतालबे सुने नहीं जा रहे हैं, पूरे नहीं किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे नए कश्मीर वर्ड को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि ये है नया कश्मीर। नो डाउट उनने बड़े अच्छे खासे नारे दिए थे और एक उम्मीद जगी थी हमारे दिलों में कि बिल्कुल अब शायद हमारा कश्मीर ट्रांसफॉर्म होगा, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारे कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। बट आप देख सकते हैं हम टीचर्स जो कि नेशनल बिल्डर्स है सड़कों पे बैठे हैं, हमारी बहनें आप देख सकते हैं धूप में बैठी है, जम्मू से कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और पिछले 2 दिन से हमारी जो सरकार है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स एसी की हवा ले रहे हैं, उनको ज़रा बर एहसास नहीं। हमारी आवाम, हमारे युवा, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, हमारे टीचर्स वो रोडों पर है। अनफॉर्चुनेट उनको वो टस से मस नहीं हो रहे। आपके माध्यम से हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, यो जो आपने हमारे साथ 7 साल से फेक वादे किए हैं कि हम आप लोगों के लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे, वो आज तक आप लोगों ने फ्रेम नहीं की। दूसरी डिमांड जो हमारी ये है कि आपने इन ठेकेदारों को ला के रखा है, हमने इनको नहीं लाया, आप लोगों ने इनको लाया। फिर आप लोगों ने 2018 में ऑर्डर निकाला और आपने इनको निकाला, फिर से आपने इनको लाया। हम समझ नहीं पाए आज तक इन ठेकेदारों का काम क्या है। इनका काम सिर्फ ये है, ये हमारी स्टेट का जो फिनांस है उसको चूस रहे हैं। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को एक प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को कमर्शियलाइज किया। हम चाहते हैं। आपने मुतल्लिका महकमा से बात करने की कोशिश की थी? हाँ बिल्कुल, हम एसपीडी साहब से मिले थे जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल कंपनीज का कोई रोल नहीं है, हम इनको निकालने के लिए तैयार है। उसका एक ऑर्डर भी उन्होंने इशू किया है। सेकंडली हम बीके सिंह जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, हम उनसे मिले हैं कई बार। उन्होंने कई बार यहाँ पे सारे टीचर्स है, ये गवाह है, उन्होंने कहा बिल्कुल हम कंपनीज को निकालेंगे, इनका कोई रोल ही नहीं है, हम डायरेक्टली आपको डिपार्टमेंट के अंडर लेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम एलजी सर से भी मिले हैं लास्ट मंथ जुलाई में, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस मंथ जुलाई में आवाम की आवाज़ में भी कहा था हमारे बच्चे, हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स, इनके लिए हम जॉब पॉलिसी फ्रेम करेंगे। आज तक उन्होंने जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की। और लास्ट में उन्होंने मेरे सामने कंसर्न क्वार्टर्स को कॉल किया था और उनसे कहा था कि इनका इशू किसी भी प्रायोरिटी बेस पे इनका जो इशू है वो हल किया जाए, मगर अभी तक हल नहीं किया गया। कितने सालों से आप सब काम कर रहे हैं? हम पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। 2016 से लेके अभी तक हम हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स में बच्चों को अपस्किलिंग, उनको उनमें इम्पोर्ट स्किल्स कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स 100% से आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमारा मेंटल क्लटर पूरा बिगड़ गया है। 7 साल से हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई डिग्निटी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह हमें रोडों पर आके हमें ला के खड़ा करे। हम चाहते हैं नहीं, हमारा जो काम है वो बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम स्कूल्स में, हमारा काम सिर्फ वहाँ पे बच्चों को बेहतर से बेहतर भविष्य देना, उनको बेहतर से बेहतर अपस्किलिंग करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम रोड पे आए। इसमें बताइए कि आपका मुतालबा क्या है? हमारी जो मुतालबात है सिंपल, 2 हमारी इश्यूज है, 2 हमारी डिमांड्स है। नंबर 1, आप हमारे लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम कीजिए जो वादे आपने किए। सेकंड, आप इन ठेकेदारों को निकालिए, इन कंपनीज को निकालिए। बस ये हमारी 2 डिमांड्स हैं। यहाँ पर हमने ट्रेनी से बात की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यकीन दहानी बिल्कुल
दी गई, लेकिन यकीनी बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। इनके मुतालबात को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरफ से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो उम्मीदवार है यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। लगातार वो भी 20 दिनों से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। जानते हैं कि मुसलसल 20 दिनों के एहतजाज करने के बावजूद क्या नतीजा निकला है। क्या किसी तरीके की कोई यकीन दहानी दी गई, क्या किसी तरीके की कोई एश्योरिटी दी गई इनको? यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे। मुंतखब उम्मीदवार मौजूद है। आप बताइए, मुसलसल 20 दिनों से आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई यकीन दहानी दी जा रही है आपको मुतल्लिका महकमा की तरफ से, या किसी तरीके का कोई एश्योरेंस मिला आपको, किसी तरीके की कोई उम्मीद? नहीं, देखिए अभी तक 20 दिन हो गए हैं और पूरे जम्मू कश्मीर को अब पता है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, हम यहाँ पे बैठे रहे, लेकिन अभी तक भी कोई भी ऐसा एश्योरेंस हमें नहीं मिला जो हम चाहते थे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिला। आपको लगता है कि आप पढ़ी लिखी यूथ यहाँ पर हमारे सामने है, सब डिग्रीज करके यहाँ पर बैठे हैं, उसके बावजूद आपको अपनी ही लिस्ट को लेके, जिसमें आप सिलेक्ट भी हुए हैं, उसको लेके आपको यहाँ एहतजाज करना पड़ रहा है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आप सबको बता दें कि लगातार 20 दिन हो चुके हैं। आपको लगता है कि आपका यहाँ बैठना, यहाँ एहतजाज करना इन सिचुएशंस में जब आप सिलेक्ट भी हुए हैं जायज़ है? देखिए, जब आपको पता है, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल टूटा था, तो हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बनी थी, हमें उसके ऊपर बहुत सारी हमें मतलब उम्मीदें बनी हुई थी कि, और हम ये भी हमें दिमाग में ये भी था कि जैसे पहले गवर्नमेंट्स होती थी वहाँ पे करप्शंस हुआ करती थी, जैसे पीडीपी गवर्नमेंट हो, एनसी गवर्नमेंट हो, जो भी हो, इससे पहले वह करप्शन हुआ करता था, और हमें लगता था कि फैमिली रूल्स चलते हैं और उनके रिलेटिव्स होते हैं, वो हमेशा आते हैं इसमें। लेकिन उसके बाद जब 5 अगस्त के बाद यूटी बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली रूल करने लगी, तो हमारे में होप्स आ गई कि अब इसके बाद जो भी होगा यूथ के लिए अच्छा होगा और सही होगा। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, पिछले 20 दिनों से है, आधे बेहोश हुए, 1-2 बार बेहोश भी हुए, प्यास लगती है, मतलब कभी किराया नहीं होता है हमें आने के लिए। आपको पता ही है, मतलब इतने सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, 27 साल हो गए हमें, मतलब मेरी एज आप अगर देखेंगे तो 28-29 ईयर का मैं हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला। सवाल है, जिस तरीके से मैंने उस ग्रुप से भी, जो कि ट्रेनीज़ हैं, उनसे भी मैंने ये पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि एक मरकज़ी सरकार की तरफ से एक नारा बुलंद हुआ था, नया कश्मीर, नया कश्मीर बनाएंगे, उसमें जॉब्स होंगी, उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें पीस होगा, सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। खसूसी तौर नौजवानों की ओर तवज्जो देने की बात कही गई थी कि ये अब जॉबलेस नहीं होंगे, इनके पास जॉब्स होंगे। अब आपको क्या लग रहा है, वो नारा कहाँ तक सही था? देखिए, मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा कि 2020 में इन्होंने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स के बहुत बुलंद दावे किए। इन्होंने बोला कि हम जो हमारा यूथ है, हम 50,000 जॉब्स देंगे, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है, 972 पोस्ट्स की थी ये एडवर्टाइजमेंट, अभी तक भी, अभी तीसरा साल होने को है, अभी ये कंप्लीट नहीं हो रही है। तो नया कश्मीर कहाँ से हो गया? ये नया कश्मीर तो है ही नहीं है, ये तो पुराने से भी बदतर हो गया है। पहले तो रिक्रूटमेंट्स होती थी, चाहे 1 साल लगता था, 1.5 साल लगता था, लेकिन होती थी। अभी तीसरा साल होने को है, अभी भी हमारी ना एग्ज़ाम दिया है हमने, सिलेक्शन लिस्ट भी निकला है, ये मेरिट लिस्ट भी निकला है, डीवी भी हो गई है, लेकिन हमारा अभी तक भी रिज़ल्ट जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं आया है। तो जैसी हमारी हालत है, 20 दिन से अगर हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो यही है नया कश्मीर जो आप देख सकते हैं इधर। एक बात बताइए, आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर ऐसे ही होता रहा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ओर तवज्जो नहीं देती रही, इस तरीके से प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट आते रहे, लगातार आप 20 दिन से यहाँ पर है, वहाँ से वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा फ्यूचर का, क्या होगा फ्यूचर जनरेशन का? देखिए, हम पहले भी यही कहते हैं कि जैसे कि हमारी डिमांड है कि हमारा लिस्ट जो है, मतलब हम कहते थे कि मतलब ये आना चाहिए बाहर। हम एक मिशन पे हैं, हम किस मिशन पे है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है। कल अगर आप देखेंगे, अभी VLW का रिक्रूटमेंट आने वाला है, VLW एग्ज़ाम में कल को अगर जब एग्ज़ाम होगा तो ऐसी सेम तरीके की एलिगेशन में भी लग सकती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ऐसा हो सकता है कि मतलब हम फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट करा सकते हैं। तो मैं अभी भी, जो घरों में बैठे हुए हैं हमारे जो यूथ है, जो नए एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम मिशन पे हैं। किस मिशन पे हैं कि गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी बनानी है कि अगर
अगर कल को जाके फिर से किसी एग्ज़ाम में धांधलियाँ होती है तो आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और वो पॉलिसी अभी से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो पॉलिसी में क्या होना चाहिए कि अगर कभी कोई धांधली करेगा तो उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, उसको हम अलग करेंगे, साइडलाइन करेंगे, और जो बाकी हार्डवर्क मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए हम उनके साथ हम धोखा और गलत नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो मुंतखब उम्मीदवार हैं उनसे भी बात की और वोकेशनल ट्रेनी से भी बात की, जिनके मुख्तलिफ मुतालबात थे और इनका कहना है कि इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे। जिस तरीके से मरकज़ी सरकार ने एक दावा बुलंद किया था नया कश्मीर का, जिससे इनमें भी एक उम्मीद जागी थी कि कश्मीर अब ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। जिस तरीके से इनका मानना है कि लगातार ये दावा करने से, नया कश्मीर दावा करने से जो है यूथ को एम्पावरमेंट मिलेगा, यूथ के लिए जॉब्स होंगी, लेकिन इनको आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। आपको बता दें अब इनकी गुजारिश है कि इनके मुतालबात को पूरा किया जाए। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।